क्या कह रहे हो? गोदन मुठ तो कैसे हो मिस? वेल, तुम्हें मेरे थोपड़े को देख के लगता क्या होगा कि मैंने बाल कटा दिए? क्यों लग रहा हूँ ना सेक्सी? वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। वाटर ओवरफ्लो के कैरेक्टर की तरह, जैसे उसने बाल कटा दिए थे, अब मैं भी स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ और वहीं पे डैडी होगी मेरे आसपास। वेल, जोक्स असाइड, अगर तुमने कभी मॉड्यूलर पढ़ी है तो तुम्हें पता तो होगा कितनी बढ़िया मांगा है, और तुम्हें पता तो लग गया होगा कि इसके अब ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है, बस 2-3 और चैप्टर बचे होंगे और उसके बाद ये मॉड्यूलर भी खत्म हो जाएगी। पर इसकी एंडिंग बहुत बढ़िया होगी, और इसकी जो एंडिंग होगी वो भी ये मांगा परफेक्टली डिलीवर कर रही है। जेजेके में जैसा था ना कि हमने सोचा था कि वो एंडिंग हो, और वो एंडिंग नहीं हुई है एक्चुअल में, पर इसमें वो जो एंडिंग हमने सोची थी वो शायद इसमें हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद जेजेके मॉड्यूल चैप्टर 23। एनीवेज, जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जिसमें यूजी ने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिससे माइटोन का उसने कुत्ता बना दिया था। मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। यूजी ने अपने स्लैशेस से माइटो को काट दिया था, जिससे चल के मारू इसकी कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज कर पाएगा। उसके बाद यूजी और मारू सोचते हैं कि दुनिया को कैसे फ्री कर सकते हैं इन सारे कर्स स्पिरिट से। इन पे 2 ऑप्शन है, या तो सबको कर्स एनर्जी दिलवा दो, दूसरा जिन पे कर्स एनर्जी है वो भी निकलवा दो, मतलब कर्स एनर्जी 0। और अगर इन्होंने सबको कर्स एनर्जी दे दी तो अच्छे बुरे लोग दोनों है, तुम्हें पता है, सारे एक दूसरे को मारने लग जाएंगे ये। तो दूसरा ऑप्शन ये तो ज्यादा बेटर लगा कि जिन पे कर्स एनर्जी है वो भी निकलवा दो। पर दूसरे ऑप्शन में भी इनको दिक्कत होने वाली है, जो फ्यूल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इनको कोई नई टाइप की एनर्जी चाहिए, और वो क्या होगी? कर्स एनर्जी। कर्स एनर्जी को यूज करके किसी डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी में यूज कर सकते हैं। पर अगर ये कर्स एनर्जी एलिमिनेट कर देंगे तो फ्यूचर एल लग जाएंगे फ्यूचर के। तो फिर मारू बोलता फिर तो हमें नहीं करना चाहिए भाई, फ्यूचर का भी तो देखना चाहिए। फिर यूजी कहते हैं हाँ पता है मुझे कि ये सब गलत है, पर फिर भी हम ये करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये करना ठीक रहेगा। अबे फ्यूचर की मैं देख लूंगा, मैं नहीं बनने वाला अभी, मेरे पे बहुत टाइम है। और हाँ, यही डिसाइड हुआ था कि ये सारे जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी एलिमिनेट कर देंगे, सब बनेंगे टोजी और माकी। पर यूजी ने तब भी कहा था कि भाई तुम ये सब करोगे तब भी कर्स स्पिरिट खत्म नहीं होगी, वो तब भी पैदा होंगी। मारू को ये बात समझ नहीं आती भाई क्या कहना चाह रहा है ये आखिर। अरे कहना क्या चाहते हो? वो बोलता है भाई पहले तो मेरे को समराइज करिए, तूने क्या बकचोदी की है ये सब कुछ। फिर अपना बीडू बोलता है देख, हम ह्यूमन में से कंप्लीटली कर्स एनर्जी रिमूव नहीं कर सकते, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो बाहर रहते हैं जापान के, ओवरसीज। जापान के बाहर जो लोग रहते हैं उन पे कर्स एनर्जी है नहीं, सिंपल बात ये तो सबको पता है। अर्थ के अंदर कर्स एनर्जी बस जापानीज लोगों के पास ही है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। ओवरसीज जो लोग हैं वो भी कर्स एनर्जी एमिट करते हैं, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में। तभी ओवरसीज कर्स स्पिरिट ज्यादा पैदा नहीं होती, और होती है तो स्ट्रॉन्ग ही होती है। फिर मारू पूछता है कि भाई अगर बंदों में से कर्स एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही तो उधर की कर्स स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो रही है? वेल, कर्स एनर्जी वीक है इस वजह से ही ना। ओवरसीज कर्स एनर्जी की जो लीकेज है वो बहुत ही कम है, वो थोड़ा थोड़ा एमिट करते रहते हैं, तो कोई छोटी मोटी कर्स स्पिरिट तो एमिट नहीं हो पाती। वो सारी एनर्जी इकट्ठा होती है और एक बहुत ही मैसिव कर्स स्पिरिट बन जाती है, जस्ट लाइक कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटा छोटा सेव करते रहो, फिर एंड में जाके बड़ा बन जाएगा। और 70 साल पहले जब पूरी दुनिया को बता दिया था कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट के बारे में, तो वहां की कर्स स्पिरिट सारी जापान आने लगी। और भाई तुम पूछोगे कि ये कर्स स्पिरिट ऐसे उड़ के कैसे आ गई इधर जापान टोक्यो में? वह 70 साल पहले बताया गया था कर्स स्पिरिट कर्स एनर्जी वगैरह के बारे में, पर उधर ही एक झूठ बोला गया था कि कर्स स्पिरिट सिर्फ जापान के टोक्यो में ही आती है। तो जब पूरी दुनिया कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट के बारे में सोचती है तो उनके दिमाग में बस टोक्यो आता है कि कर्स स्पिरिट तो इधर ही आएगी, हमारे पास तो नहीं आने की। तो उनके सारे नेगेटिव इमोशन इधर आके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यूजी यही बोलता है। तो यूजी बोलता है जैसा मैंने कहा था ना कि अगर तुम जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी निकाल दो तो भी कर्स स्पिरिट इधर ही फॉर्म होगी, वो इसीलिए। फिर जापानीज लोगों से नहीं होगी पर अब्रॉड वालों से तो होगी ऑब्वियसली। पर जहाँ पे हम लोग हैं अभी, जहाँ पे सारे लोग की सोल यहाँ से गुजरती है, नॉट ओनली जापान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबकी सोल इसी रास्ते से गुजरती है। यूजी यही कहता है अगर हमें कर्स एनर्जी रिमूव करनी है पूरे वर्ल्ड से तो हमें सिर्फ जापान की नहीं पूरे वर्ल्ड की सोल को इफेक्ट करना पड़ेगा, और दैट्स इम्पॉसिबल राइट। मारू यही बड़े ध्यान से यूजी की बात सुन रहा होता है कि भाई भाई बोलता जा तू, तेरी बातें सुन के तो मेरे को हार्ड हो रहा है। यूजी बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम कर्स एनर्जी रिमूव कर देंगे, उसका मेरा ये मतलब नहीं है कि हम कंप्लीटली हटा देंगे कि भाई किसी पे नहीं होगी, बिल्कुल भी जीरो तो नहीं होगा। तो उसका मेरा ये मतलब है कि जितनी हम हटा सकते हैं उतनी तो हटा सकते हैं। क्या कह दिया मैंने? जितनी हम हटा सकते हैं हम उतनी हटा देंगे, मतलब हाँ वही। बिकॉज कंप्लीट कर्स एनर्जी रिमूव करना इज नॉट पॉसिबल। अगर हम जापानीज और सिमिलियन लोगों की सोल ऐसा रीशेप कर दे कि उनसे कर्स एनर्जी कभी बने ही ना, तब भी वही बात ओवरसीज वाले लोगों की वजह से, बट इससे कम अमाउंट में कर्स स्पिरिट बनेगी।
इसलिए मारू अब जो उसकी हारमोन वाली टेक्निक है वो अभी बस सिम्यूरन और जापानीज लोगों पे यूज करेगा। ऑल्सो कंप्लीट कर्स एनर्जी इसलिए भी रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता अगर पूरी कर्स एनर्जी रिमूव कर दे तो क्या पता बॉडी पे भी कुछ इफेक्ट हो जाए। हाँ, उन लोगों पे इफेक्ट नहीं होगा जिन पे हेमनली रिस्ट्रिक्शन बॉडी है। और ये बोलते हमारा गोट प्राइम टोजी और अपनी मॉमी प्राइम माँ की दिखाई जाती है। मारू यूजी की बात समझ चुका है, फिर बोलता है फिर दिक्कत नहीं होने वाली फ्यूचर के अंदर। ये फ्यूचर में कोई सॉर्सरर तो होगा नहीं पर कर्स स्पिरिट तो फिर भी बनेगी, तो कौन हैंडल करेगा उन लोगों को। फिर मुझे बोलता है भाई मैं तू टेंशन मत ले, मैं बहुत सालों तक जिंदा रहूंगा, मेरी ऐसी बॉडी है, मैं नहीं बनने वाला अभी, मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। एटलीस्ट आज के कंपेयर में फ्यूचर बड़ा ही होगा इससे। तो आज दिन में 5-6 कर्स स्पिरिट फॉर्म हो जाती है, फ्यूचर में साल 1-2 साल में एक हो जाएगी, कोई नहीं तब देख लेंगे तब की। इससे चल के टोक्यो भी वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो पाए जो अभी हेल बन चुका है। मुझे कहते हैं भाई टेंशन मत कर, मैं कर लूंगा हैंडल। फिर वो कुछ सवाल पूछता है मारू से कि भाई यहाँ पे सिर्फ वही समन होते हैं ना जो हार्मनी के लिए कंपैटिबल हो। दूसरा, क्या डिफरेंस है कालियन और कर्स स्पिरिट में? और अगर तुम लोग भूल चुके हो कि कालियन क्या है, ये कैसी नई इन्फॉर्मेशन है, अरे ये वही है जो एलियन इनको पूछते हैं भगवान की तरह। तीसरा सवाल कि वो कालियन सिर्फ तुम्हारी स्पीसीज पर अटैक क्यों नहीं करते, बाकी जो एलियन स्पीसीज है जैसे डिस्काउंट है उन पे तो अटैक कर रहे हैं ये। अब एकदम से यूजी एलियन पे इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रहा है? क्या उसको कोई एलियन पसंद है? खैर हमें वो तो नहीं पता। एंड ऑल्सो ये सब उसी रूम में है जिसमें बहुत सारे टॉयज वगैरह लगे थे। मारू बोलता है देख भाई तुझे पता है कर्स स्पिरिट इविल होती है, दे आर बोर्न विद कर्स एनर्जी, तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते उसका। यूजी बोलता है भाई क्या तो सही रहा है पर उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सब इविल होंगे वो सारे। यूजी उस सब के बारे में समझाता है और एग्जाम्पल देता है कि भाई वो इविल कुछ एक्सेप्शन होते हैं भाई, जैसे टेंगेन और चोसो। यूजी बोलता है बहुत साल पहले एक इमोर्टल सोर्सरर था जिसका नाम था टेंगेन। दैट पर्सन इज ओवर 5 years old एंड दैट इज बुलशिट, क्योंकि टेंगेन तो अराउंड 1000 के करीब था। वेल छोड़ो, फिर आगे यूजी बोलता है कि वो आगे चल के कर्स स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई जो हम सीजन 3 में देख रहे हैं, वरना वो कैसे बैड थी अब कैसे ये बन गया। बट तब भी वो इविल नहीं बना। और सेम मेरा बड़ा भाई चोसो, वो आप कर्स स्पिरिट और आप ह्यूमन था। हाँ शुरू में कुछ दिक्कत थी हमारे बीच पर एंड आते आते सब ठीक हो गया था। चल वो सब छोड़, तो मुझे ये बता कि तो कार्य ना वो और स्पीसीज पे क्यों अटैक करते हो सिर्फ तुम्हारे को, ये पार्शलिटी कैसे? मारू बोलता है जो सोल का कलर है ना हमारा और कालियन का वो सिमिलर है, सोल के होते हैं डिफरेंट कलर, और जो हमारी रेस है और कालियन की रेस है उन दोनों के सोल के कलर सेम है। मेन वाइल जो अलग रेसेस है जैसे डिस्केंट है उनका कलर अलग है, तो कालियन को लगता है भाई ये तो अपना बेडू ही है, इसको थोड़ी ना अटैक करेंगे अब हम। और यही रीजन है कि मारू की जो स्पीसीज है उनको कालियन और कर्स स्पिरिट सेम ही उसकी लगती है। अच्छा, यूजी बोलता है अच्छा अब मैं समझा कि वो तुम पे अटैक क्यों नहीं करते, क्योंकि उन पे कोई रीजन ही नहीं है तुम पे अटैक करने का, वो तुमको काइंड अपना ही मानते हैं कि भाई अपना ही भाई है ये। और मारू बोलता है जो तुम्हारे अर्थ पे जो कर्स स्पिरिट है और हमारे कालियन दोनों को सोल का कलर सेम है ना, ये हमें इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे? अगर तुम समझदार हो तो तुम समझ गए होंगे, अगर तुम बेवकूफ हो मेरी तरह तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। वेल ये जो सोल का कलर है कालियन की तरह और कर्स स्पिरिट की तरह, जैसे तुम जानते हो कि सोल का कलर के हिसाब से ये कर्स स्पिरिट और कालियन अटैक नहीं करते, तो ये सबका सोल का कलर सेम बना देंगे। तो अगर सोल का कलर सेम हो जाएगा तो कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा, कहेगा ये तो अपना वीडियो है इसको क्यों मारे हम। वेल ये कैसे करेंगे? बेसिकली जहाँ पे ये लोग अभी प्रेजेंट है, जहाँ से सारी सोल गुजरती है, ये उस जगह को ही रीमॉडल कर देंगे। बेसिकली ऐसा कर देंगे जो आगे की जनरेशन पैदा होगी उन सबका सोल का कलर सेम हो जाएगा, और जितनी हो सके उतनी इनमें से कर्स एनर्जी रिमूव हो जाए। इनकी बातचीत से हम शिफ्ट हो जाए डाबूरा पे, जिसके सामने एक लेडी है, वो बोल रही है कोई दिक्कत नहीं तू ले जा, इसे क्या ले जाने की बात कर रहे हैं। और डाबूरा के हाथ में इस टाइम है ब्लैक रोब, और तुम्हें पता ना ब्लैक रोब कहाँ मिलते हैं? वेल यू गेट इट राइट, अफ्रीका में। ये एकदम से अफ्रीका कैसे चला गया? अभी तो ये उस महाराजा से लड़ रहा था। ओ समझ आया, मिनाटो है इसका दोस्त, वो फ्लाइज राइजिंग से ले गया था इसे। और अगर ये यहाँ पे है तो इसका मतलब कि महाराजा हार गया, वो भी ऑफ स्क्रीन, हमें दिखाया भी नहीं कि कैसे हारा ये। वेल इस पॉइंट पे तो मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या चल रहा है ये, क्योंकि अगले पैनल पे मारू बोलता है कि मुझे माफ कर दे डाबूरा कि मैंने उस टाइम भी ऐसा किया था और अब भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। वो डाबूरा को फेस टू फेस ये बात बोल रहा है, बिकॉज ये लोग वहीं पे है जहाँ पे मारू और यूजी थे। और तुम ये मत समझना कि डाबूरा हार चुका मर गया, ये तो मारू बोल रहा है ना कि मैंने पहले भी ऐसा किया था और मैं अब भी वैसे ही कर रहा हूँ। उसने पहले डाबूरा की फाइट को पहले भी इंटरप्ट कर रहा था, ट्राई किया था। और इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि मारू ने डाबूरा को महाराजा की फाइट से ही निकाल दिया, खींच लिया वापस।
वेल मारू चाहता है हारमोनी की भाई सब साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ है, और उसके लिए उसकी टेक्निक कुछ भी करने के मान जाती है। डाबूरा क्या चाहता है, जो उसकी बहन के ऊपर श्राप है वो मिट जाए, जो उनके चीफ ने इस पे बाइंडिंग बाउंड लगा रखा है वो हट जाए, जैसे कि हमने इनके पास में देखा था। जब वो बाइंडिंग बाउंड या इनका श्राप हट जाए, और वो कैसे हट सकती है, थ्रू ब्लैक रोब्स, बिकॉज ऑफ मारू हारमोनी टेक्निक। डाबूरा को चाहिए थी ब्लैक रोब्स, और सीधा डाबूरा मारू की टेक्निक ने उसे वही दिला दिया जिससे उसकी शराब हट जाएगा। और मे भी ये भी हो सकता है कि डाबूरा ने महारागा को हरा दिया हो, उसके बाद वो अफ्रीका पहुंचा हो बिकॉज ऑफ मारू टेक्निक, और मे भी बीच में उठा दिया हो। हाँ, पर हमें इसकी टोमेन की पावर अभी तक नहीं दिखाई गई, बस दिखा देते। खैर वेल, अभी हम डाबूरा और मारू की कन्वर्सेशन के बीच आते हैं। डाबूरा के सिस्टर बोलते हम क्या घर चले, ब्लैक रोब्स की वजह से जो इस पे बाउंडिंग वाउंड या कर्स या शराब जो भी लगा था वो तो हट चुका है, और जो इसका रोल है वो भी खत्म हो गया था। और डाबूरा का क्या रोल था, मारू और क्रोस की स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए वो उन लोगों के साथ आया था। और वैसे भी ये सारे लोग हारमोनी में आने वाले हैं, तो अब डाबूरा का कोई रूल तो बचा नहीं है, वो चला जाएगा वापस अपनी बहन के साथ, एंड दैट्स इट। डाबूरा वहां स्टोरी सेक्रेट लेता है और मारू कहता है मिलते हैं फिर। इसके बाद मारू यूजी का शुक्रिया अदा करता है कि जो भी तूने मुझे अभी तक समझाया, क्या सब कुछ किया। यूजी बोलता टेंशन नॉट, बट तेरे को अभी भी एक बहुत बड़ा काम करना है, और तुझे याद है ना वो काम क्या है। वो बोलता है हाँ मेरे को याद है, वो मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर। यूजी बोलता है ठीक है फिर चल, और यूजी भी चले जाता है, और दोनों सेम ही डायलॉग बोलते हैं, दे से आई लीव द रेस्ट टू यू। यूजी के कंधों में अब भी काम आ चुका है कि भाई जो भी फ्यूचर में होगा उसका वही उसी को संभालना है, पर प्रेजेंट में कौन संभालने वाला है, अपना मारू। मारू ये सब बोलता है, और उसके हाथ से हर जगह पार्टिकल से आ जाती है, और उन पार्टिकल के बीच हमें यू का, सिरोगी, क्रॉस और मीनू दिखाया जाता है। एंड आई थिंक कि मीनू के अलावा बाकी 3 मर चुके हैं। इसके बाद हम दुनिया के डिफरेंट नजारे देखते हैं, जहाँ पे आसमान से कुछ व्हाइट पार्टिकल सा गिर रहा है। क्या कह रहे हो, गोजन मे बी मारू की कर्स टेक्निक यूज हो रही हो, हारमोनी वाली जो शुरू होने वाली है। हम मारू पे आते हैं, वो कहता है कि अर्थ की जो भी कर्स पीरियड है मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब तुम्हारा गेम बच जाएगा। मारू फिर से सॉरी बोलता है, वो ही इज आल्सो सेड रेस्ट इन पीस टू कर्स स्पिरिट, दिस मैन इज वेरी वेरी सीरियस फॉर अपोलोजाइजिंग टू द डैम कर्स स्पिरिट। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, और वो कौन है, इसका भाई। वेल नोट ओनली क्रॉस, वहां पे सुरोगी और यूकी भी है, और इन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जैसा कि मैंने बोला कि ये लोग जिंदा नहीं है, बस मारू जिंदा है अभी। वेल हारमोनी परफॉर्म करने के लिए शायद इमोशनली इसको इन सब की जरूरत है। वेल इन सब को देख के मारू रोता है, इन सब का शुक्रिया अदा करता है, बट देन ही इमीडिएटली लॉक्स इन, भाई अब हो गया, अब मेरे को गेम बताना पड़ेगा इन सबका, अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। नहीं वो नहीं। लास्ट पेज इज अ डबल स्प्रेड, जहाँ पे ये लोग आसमान में खड़े हुए हैं, और जो पार्टिकल है वो आसमान में शूट हो रहे हैं। मारू बोलता ऑल द सोल विद द प्रेयर फॉर द पीस, और मारू बोलता द रिचुअल ऑफ हारमोनी आई शैल कंडक्ट टू कॉम्प्लीशन, एंड विद दैट चैप्टर 23 इज एंड। वही उन्होंने आखिरी में भी जाके ये बोला कि हम लोग ये शांति के लिए करने वाले हैं, ये सब कुछ ज्यादा होगा नहीं, शांत भी लेगी, और जो रिचुअल है जो हारमोनी का वो हम पूरा करके रहेंगे, एंड दैट्स इट। यही था इस पूरे चैप्टर में, और अगले 1-2 चैप्टर में पूरी मानवा भी खत्म हो जाएगी, मांगा खत्म हो जाएगी। क्या अकेले मानवा बोल के मानवा ही आ रही है, मांगा भी पढ़ता हूँ तो मानवा ही बोलने लगता हूँ। कल तुम बताना कि ये चैप्टर कैसा लगा, और तुम्हें क्या इसके प्रीवियस पार्ट भी चाहिए। कल तुमने कौन सा देख लेगी मेरी इतनी लंबी वीडियो, मेरा वॉच टाइम ऐसे हंसने लाएगा, मेरा वैसे वॉच टाइम बहुत ही बेकार है, बहुत ही ज्यादा। वेल अगर कोई भी देख रहा है यहाँ तक, फिर देखेगा कौन ही है ऐसे, यहाँ एंड में आ गए तो बस कोई नहीं देखता एंड तो कुछ भी बोल सकता हूँ मैं इसका मतलब। पर अगर कोई देख रहा है तो बता देना कि अगर तुम्हें इसके प्रीवियस पार्ट में भी वीडियो चाहिए कि नहीं। और हाँ, ये बाल बता देना कैसे लग रहे। अब तो मैं मेंबरशिप ले रहा हूँ स्विमिंग पूल में जाके, फिर वहां पे हर जगह बैडीज वाटर फॉलो की तरह। उसका हेयर स्टाइल और मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत सिमिलर ही लग रहा है वैसे बाल कटाने के बाद। वेल देन, पीस आउट।